कक्षा 10 विषय हिंदी का जो आज का पेपर है आपका 6 मार्च का पेपर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, घबराओ मत। तो बिल्कुल जो चीजें आने वाली है 100% यहाँ से आपको देख सकते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपका पूरे का पूरा पेपर जाएगा। भले आपके पास में CI DI कोई भी आए, वो तो अपने को पता है, एक प्रश्न तो वही रहेंगे। और ऐसे लीक पेपर बता रहा हूँ, लीक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर आज के पेपर में आ रहे हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि समय कम है और कम समय में अधिक अंक प्राप्त कराने NCERT कोचिंग का उद्देश्य है। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, कुहासा का जो अर्थ है वो क्या होता है? कुहासा मतलब होता है बेटा कोहरा। क्या है कुहासा का मतलब? कोहरा। कलम का जो जादूगर है वो किसे कहा गया है? कलम का जादूगर कहा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी को। ध्यान रखना है, राम वृक्ष मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने कितने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? मतलब पद्य साहित्य को विभाजित किया। तो भैया यहाँ पर अपन बात करते हैं तो चार में, ठीक है। 4 क्या क्या याद रहेगा आपको? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल याद रहेगा। क्रिया की जो विशेषताएं बताई जाती है किसमें? क्रिया विशेषता बताई जाती है किसके? क्रिया की मतलब क्रिया विशेषण है वो, क्रिया विशेषता नहीं है बेटा। यहाँ पर है ना, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। ये मिसप्रिंट है, ये शब्द क्या है आपका? क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, याद रहेगा, क्रिया की। अच्छा, जकरी का मतलब क्या है? जकरी मतलब होता है बार बार किसी चीज को याद करना। अब ये सूरदास जी है ना, उसमें जो आपके गोपियों के बारे में बता रहे थे, तो गोपियाँ क्या है? दिन रात जकरी मैं तो ठीक है भैया, नाम जपत जपत हारी कृष्ण का, पर कृष्ण ने ना ली सुध हमारी। अरे वारी तो कायसो रटी रे सारी। चले, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया के जो है आपके शिव सहाय, शिव पूजन सहाय आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, देहाती दुनिया क्या है? देहाती दुनिया क्या है? पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, याद रहेगा, स्टार कर दूं। देहाती दुनिया पहला दुनिया का मतलब देहाती दुनिया क्या है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, याद रहे, रख लो इतनी सी बात। ये भाई यहाँ पर आगे बढ़ाएं और अगला देखते हैं आपका रिक्त स्थान, ठीक है। चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, केवल क्लास को पूरी अटेंड करना तुम तो। पहला पढ़ते हैं रिक्त स्थान में कि दुख है ना चांद खिला रिक्त स्थान रात आने पर। कौन सी रात आने पर? तो बसंत रात आने पर। लेखक मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लेखक मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था भानपुरा गांव में, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भाई साहब मेरे को नहीं पता, 4-5 हो गए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आने का तत्पुरुष समास, न कहीं मतलब का की संधि है। तो भैया मेरे हिसाब से 3 है, अब आपके हिसाब से बता देना कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से 3 राइट रहेगा। आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ संवत है वो माना जाता है, कब से माना जाता है? तो 1900 से माना जाता है। यहाँ पर लेपचा और सिक्किम की स्थानीय जातियाँ है, तो भारू की भुटिया, ठीक है। तो लेपचा और भुटिया सिक्किम की स्थानीय जाति मानी जाती है। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ मोती की तरह चमकते रहते हैं, ठीक है, हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं सत्य सत्य। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते हैं, ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो मृदंग क्या है? एक तरह का वाद्य यंत्र है, सही बात है। दोहा आपका एक सममात्रिक छंद है क्या? नहीं, दोहा क्या है आपका? एक अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रखना है, अर्ध, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रह जाएगा। चलिए, और अब बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे क्या? नहीं, वो तो लोगों को लड़ाता था भैया, गलत बात है, वो एकता के समर्थक में थे, हैं, गलत बात है कहीं।
अरे सही है रे। ठीक है। कहानी के तत्व कितने माने जाते हैं? 6 तत्व माने जाते हैं, ये भी सत्य है आपका। दो वर्णों, ओ भैया यहाँ तो वर्षों ही कर दिया लो साहब। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। हो गया। आगे बढ़ाएं। देखिएगा संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। अच्छा बेटा ये वर्षों के नाम से आए तो गलत लिखना है, पर वो मेरे हिसाब से मिस प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। चलिए संस्कृति। संस्कृति का जाएगा भनंद आनंद कौशल्यान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? एक लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज तो इसका जाएगा यशपाल। रिसाई। रिसाई का जाएगा क्रोध करना। चौपाई छंद जो होते हैं वो 24 मात्रा इसमें होती है ना। 24 मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है आपका? चौपाई छंद कहलाता है। शब्द शक्ति के भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति अभी अभिधा व्यंजना और लक्षणा याद रहेगी इतने, तो अभिधा व्यंजना और लक्षणा हो गया। चलिए आगे बढ़ाते जुलूस को। यहाँ से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। ये यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है एक वाक्य में उत्तर। और इसमें देखिए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? देखिए उपमा अलंकार के होते हैं 4 अंग। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। एक तो है उपमेय, दूसरा रहेगा आपका उपमान, तीसरा रह जाएगा आपका यहाँ पर वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द। और अंतिम आपका रहने वाला है यहाँ पर साधारण धर्म। क्या जाएगा? साधारण धर्म राइट रहेगा। ठीक है। चलिए अगला क्या कहते हैं अपन के यहाँ पर कि जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं और जिनका उपयोग ठीक है होता है वो क्या कहलाते हैं? भाई साहब जो शब्द कम समझ में आए उनको तकनीकी शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड, तकनीकी शब्द। ठीक है। भाभी के कहने का युग दादा, भाभी भाभी चिल्ला एक बार। चलिए रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं भैया। कितने अंग होते हैं? 4। अच्छा याद क्यों नहीं? याद 4 अंग है जो, इनका नाम याद क्यों नहीं याद है? नहीं याद के? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो निराला की रचनावली में 8 खंड है, 8। चलिए आगे बढ़ाएं। अपना हाथ जगन्नाथ है। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब क्या है? ठीक है, अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सनाकर खिलाते थे? तो दही भात। दही और दही भात हो गया। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। देखिए हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हो गया। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनके रचनाओं के नाम बताना है। ठीक है, मंगलेश डबराल और सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया इतना। फटाफट देखो मंगलेश डबराल का ये। वैसे जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास का आपको करके जाना है विशेष। धीरे से मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हो गया। 9, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए क्या क्या तर्क दिए? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 9 हो गया। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, तो ये हो गया। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको देना है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर है। कर पाओगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि जो 100% श्योर आनी ही आनी है। दोहा छंद हो गया, चौपाई छंद हो गई। यतेंद्र मिश्र और भनंद आनंद कौशल्यान का यहाँ से हो गया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया गया है? भगत के व्यक्तित्व की और उनकी वेशभूषा को अपने चित्रों में प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइए। नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है। संधि और समास में अंतर बताना है। देखिए संधि और समास में अंतर।
दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो पदों या दो से अधिक पदों के मेल जो होता है उसको कहते हैं समास। संधि जब टूटती है तो विच्छेद कहलाती है, समास जब टूटता है तो विग्रह कहलाता है। संधि दो वर्णों के मेल की संरचना से बनती है, दो पदों के मेल की संरचना से बनता है। संधि का प्रयोग मुख्यतः संस्कृत भाषा में होता है, इसका प्रयोग यहाँ से देख सकते हैं। ये आप कर लेना है। हो गया। यहाँ से क्रिया विशेषण क्या है कि प्रकार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। लेखक अपने आप को हिरोशिमा में विस्फोटक का भोक्ता को किस तरह महसूस किया। मीठी बोली के महत्व पर संवाद लिखना है। पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद लिखना है आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे से जीवन की बड़ी कथा है आज कहूँ, है ना, योग्य। ये क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से देख लीजिएगा 22। हो गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का थोड़ा वाला, और ये 23। ठीक है, तो ये मैंने पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है सॉल्यूशन के साथ। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।